पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम 2.8 अरब डॉलर हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदीया पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। खालिद बिन अब्दुल अजीज की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्क तजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौके तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह भी वो करेंगे। कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। स्मोक के जहरीले बार, पंजाब सरकार की हिकमत अमली तैयार। लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हॉटस्पॉट एरिया में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंकी रिक्शे पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू की रात 8 बजे के बाद इजाज़त नहीं होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स बंद होंगे। तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन इलाकों में तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का नफाज करना होगा। इदारा माहौलियात पंजाब ने हॉटस्पॉट एरिया में ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, एजेटन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों का हिफाजती हिसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। हर दरख्त की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में सनतों के इश्तराक से शजरकारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तुलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर। स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं पता कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करते स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। मेरे प्लान में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का वबा। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। इस्लामाबाद में हवा का मयार जांचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा ब लम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फुजला जलाने पर भी पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी शहर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। स्मॉग 3 माह का नहीं पूरे साल का मसला है। 45,000 से जायद भट्टों का मुआयना किया। 15,000 को नोटिस और 650 से जायद भट्टे मिसमार किए गए। स्पेशल स्कूल्स को कल से हम छुट्टी दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स को अगर छुट्टी देना पड़ी तो उस पर भी गौर किया जाएगा।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दर्ज कराई जाएगी। काजी फायज ईसा के साथ पेश वाक़े से बरतानवी हुकाम को आगाह कर दिया। हमले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। वाक़े से बरतानिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल। वज़ीर दाखिला का बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता। साबिक चीफ जस्टिस पर हमले का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों की शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नतायज कोई और मुरतब करता है। पहले दिन कहा ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं और आज भी कहते हैं अपना मकसद और मंजिल हासिल करके रहेंगे। हक के हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों की होगी। सी पैक मुल्क की तरक्की का एक दरवाज़ा है। अमन व अमान की सूरत हाल पर इसे भी ज़ाया कर रहे हैं। सूबों के खिलाफ नफरतें पैदा की जा रही हैं। मुल्क तब मजबूत होता है जब हम तिजारत करते हैं। मुल्क के अंदर और बाहर सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल रखना है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का DI खान ने जलसे से खिताब। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली से उमर अयूब, सेनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI कल दोनों नाम स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांगे थे। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास के नाम बानी PTI को भिजवाए गए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रवैये पर इजहार बरहमी। हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं। पहले भी लिखा है जज हसनात को वापस भेजा जाए। जो जजेस ने MIT को लिखा उसको फौरी वापस भेजा जाए। साइफर ट्रायल में जज हसनात की कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह उसने ट्रायल किया है। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ नहीं होगा। ये आदमी धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में जस्टिस अतर मैनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। अपने भाई काजी फायज ईसा के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। केस के फैसले में इजाफी राय देना चाहता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इजाफी नोट। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया। हम बातों के बजाय अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। कुछ लोग कुर्सियों पर विराजमान हैं लेकिन आवाम की खिदमत की तौफीक नहीं। पैसा तो हर हुकूमत वजीर आला के पास था, उन्होंने ये तकलीफ क्यों नहीं की? नवाज शरीफ हॉस्पिटल में किसी को ये नहीं कहा जाएगा जगह नहीं, मरीज ले जाओ। जहां नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। ख्वाब है ऐसा पंजाब छोड़कर जाऊं, हर शहर में हर बीमारी के इलाज की सहूलत हो। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है। 3 साल में कैंसर हॉस्पिटल मंसूबा मुकम्मल होगा। पहला फेज़ 2025 में मुकम्मल होगा। अवाम का पैसा अवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
सानिहा 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। ATC में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर यूसुफ समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। GHQ हमला केस को 9 मई के दीगर केसेस से अलग किया गया था। PTI के कारकुनान पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समाअत। PTI के शनाख्ती परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हजार रुपए के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। बानी PTI जल्द रिहा होंगे, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, तमाम मुकदमा जाली हैं, हम बानी PTI के साथ खड़े हैं, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई, बेसाखियों के सहारे खड़ी हुकूमत नहीं चल सकती, जो भी हो रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर तब्दीलियों में अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं, सेनेटर शिबली फराज। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। बुशरा बीबी किस मिशन पर आई हैं, देखते हैं। बुशरा बीबी ने सियासत करना है तो खुलकर करें, आपका जमहूरी हक है। वज़ीर आला हाउस में बैठकर मीटिंग करें। 27वीं आईनी तरमीम भी किसी न किसी दिन हो जाएगी। बानी PTI को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। PTI वाले बताएं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। पेशावर में आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी था, ना तेल के पैसे। पाक फौज ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। होशियार खबरदार, पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमलों में इजाफा। हैकिंग के जरिए व्हाट्सएप सारिफिन की हसास कम्युनिकेशन तक रसाई का इंकशाफ। सारिफिन मजबूत पासवर्ड रखें, बायोमेट्रिक लॉक लगाएं, नामालूम लिंक्स को मत खोलें। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पब्लिक वाईफाई पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल साइबर हमलों का बायस बन सकता है। सारिफिन को क्लाउड बैकअप को गैर फ़ाल करने की हिदायत। इसराइल के लड़ाका तैयारों की लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। सैदोन शहर के करीब सरफंद और हुरियत सईदा पर ताज़ा तरीन हमले। बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में मजीद 82 अफराद शहीद, 180 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। हिजबुल्लाह जंगजुओं से झड़पों में रवा माह 33 इसराइली फौजी हलाक हुए। हिजबुल्लाह और हमास जंगजुओं से झड़पों में 600 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। गाजा भर में इजरायली फोर्सेस की बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी और ड्रोन हमले। 24 घंटों में मजीद 102 फलस्तीनी शहीद, 287 अफराद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। 1,01,510 जख्मी हो चुके। मुसलसल बमबारी और तवील मुहासरा शुमाली गजा का शहर बैतुल्लाहिया आफत ज़दा करार। गाजा शहर के शुमाल मगरिब में इसराइल के फ़िज़ाई हमले के बाद 6 फलस्तीनियों की लाशें बरामद की गईं। 8 इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले 28 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़। गाजा में जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ सामने आ गई। गाजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीकी सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम ने गाजा जंगबंदी तजवीज़ कतरी हुकाम से शेयर कर दी।